नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बांग्लादेश में इस समय चीजें बिल्कुल अस्त-व्यस्त हैं। वहां पर आए दिन इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से वहां के हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और अब उसका एक रिटेलिएटरी इफेक्ट भारत में दिख रहा है। मैं बात कर रही हूं दिल्ली के आसपास के इलाकों की। आज गाजियाबाद से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है और वो है कि वहां पर एक इलाके में कुछ झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे और वो परिवार शाहजहांपुर का परिवार था और उसको हिंदू रक्षा दल, जो अपने आप को हिंदू का के रक्षक वाला ऑर्गेनाइजेशन बताता है, तो उसके जो मुखिया हैं पिंकी चौधरी, उनके नेतृत्व में 15 से 20 लोग आए और उसमें रह रहे परिवारों की जो झुग्गियां थी उसको तोड़ डाली, डंडे से मारा और उसके बाद आग लगा दी और ये कहते हुए कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी रहते हैं या गाजियाबाद में जिन जिन इलाकों के आसपास जो बांग्लादेशी रहते हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये एक रेपरकशन है, ये एक इसका इम्पैक्ट है जो कि बांग्लादेश में हो रहा है। अब ये जो हिंदू रक्षक दल अपने आप को बता रहा है, इसने इसके पहले भी वार्निंग्स दिया है और जब से बांग्लादेश में हिंसा की वारदातें सामने आई थी और ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि संसद में भी उठा। आपने अक्सर कई बीजेपी के सांसदों को भी देखा कि देखिए विपक्ष जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर चुप है, लेकिन गाजा में जो मुसलमान हैं उनके लिए बोलता है। लेकिन अब इसका सीधा-सीधा असर दिल्ली के आसपास के इलाकों में दिख रहा है। अब गाजियाबाद की जो ये घटना है, इसमें आइए सुनते हैं पहले कि वहाँ के जो पुलिस के जो कर्मी हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने 15 से 20 लोग जो हिंदू रक्षा दल के थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनका ये मानना था कि उनको बताया बांग्लादेशी गया था, लेकिन वो मुसलमान थे, कूड़ा बीनने का काम करते थे, जिनकी झुग्गी-झोपड़ियाँ तोड़ दी गईं। अब ये बरसात का समय है, वो परिवार अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएगा? तो आइए पहले सुनते हैं कि वहाँ की पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उनका क्या कहना है कि एग्ज़ैक्टली ये इंसिडेंट कैसे हुआ? आइए सुनते हैं। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो आपने सुना कि पुलिस ने एग्जैक्टली क्या बताया। इनको ये बताया गया कि ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन मुसलमान परिवार के ये लोग थे जिनकी झुग्गियां जलाकर खाक कर दी गई हैं। और जैसा मैंने कहा कि बरसात का समय है, भारी बारिश का समय है, ये सब लोग कहाँ जाएंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए कुछ चश्मदीदों की बात सुनते हैं जो उन झोपड़ियों में रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे जो कि क्या बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। क्या हुआ था अभी थोड़ी देर कुछ देर पहले वहाँ पर एक मुस्लिम जा रहा था, वो आ रहा तो उससे बजरंग दल वालों ने पूछा तो आपका क्या नाम है, उन्होंने बताया रिहान। उसके ऊपर मार शुरू कर दिया। आप बोले बांग्लादेश वालों तो तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करते, बोला ये करते, और बिना पूछे यहाँ पर आया, बोले मुस्लिम को हिंदू, और जैसे मुस्लिम बताया वैसे मारने का शुरू कर दिया। हमारे ऊपर भी मारने जा रहे थे। हम लोग ने झंडा था और हिंदू बता दिया हम लोग ने। हम लोग किस लिए मुसलमान है नहीं, जो हमारे ऊपर बोल रहा कि तुम हिंदुओं के मुसलमान का साथ दे रहे हो, हमें भी जुटवा दे झुग्गी उग्गी तोड़ने में। वो हमारे ऊपर भी डंडा उठा लिया था रात को, बोला तो तुम सबकी भी झुग्गी उखाड़ देंगे और उनकी तो ये सीधा सीधा मामला क्या है? सीधा सीधा मामला ये है कि बांग्लादेशी बताकर पीटने का काम कर रहा है हिंदू रक्षक दल। यानी कि वो ये कह रहा है कि ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन हम इनको बांग्लादेशी समझकर हम एक तरीके से बदला लेंगे। जो बदले की जो भावना है वो इस गाजियाबाद वाले इंसिडेंट में दिख रही है। अब ये परिवार शाहजहांपुर का परिवार था जिसकी झुग्गियों को जलाकर खाक कर दिया गया और इस तरीके का व्यवहार किया, ये बताते हुए कि ये बांग्लादेश के हैं। अब आप ये सोचिए कि ये असर क्यों दिख रहा है। इस समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो इस समय दिल्ली में है। भारत ने उनको पनाह दी है
और जो पूरा मामला है वो इसी का है कि जो वहाँ की जनता है वो काफ़ी आक्रोश में है और वहाँ के हिंदू जो कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उसके साथ जिस तरीके की वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, बदसलूकी की जा रही है, तो अब उसी का बदला ले रहे हैं यहाँ के हिंदू रक्षक दल जैसे लोग। अब ये ज़ाहिर-सी बात है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? अब गाज़ियाबाद का मामला है इसलिए ये उत्तर प्रदेश में आता है, तो सीधे-सीधे योगी जी से सवाल किए जाएँगे कि भाई आप हिंदू रक्षक दल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? और दिल्ली से सटा हुआ इलाके में भी ये बात हुई है, सिर्फ गाज़ियाबाद का मामला नहीं है, दिल्ली के संजय नगर इलाके से भी कुछ इसी तरीके की खबरें आई हैं हिंसा की, जहाँ पर जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रहते थे, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो भारत में रहती है, दिल्ली में रहती है, तो संजय नगर इलाके से कुछ खबरें आ रही हैं। उसी तरह से शास्त्री पार्क का जो फ्लाईओवर था, उस फ्लाईओवर के नीचे कुछ लोग रहते थे, उनके खिलाफ भी उनको मार पीट कर भगाने की खबर आई है। उसी तरह से संजय नगर जो एरिया है, उसके वहां से खबर आ रही है। तो ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और दिल्ली से जो इलाके जो सटे हुए हैं या दिल्ली के जो इलाके हैं, वहां पर तो गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल किया जाएगा कि आखिर इस तरीके की हिंसा की वारदातें क्यों आ रही हैं। और आज अमित शाह बताएं कि हिंदू रक्षक दल जैसे लोग आज किस लिए इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। और अगर सरकार इस पर खुलकर कुछ नहीं बोलना चाह रही है, सिवाय विपक्ष को टारगेट करने के अलावा अभी तक ऐसा कोई मेजर स्टेटमेंट किसी बीजेपी सांसद की तरफ से नहीं आया है। यहां तक कि अंदर की खबर यह भी थी कि बीजेपी के नेतृत्व ने यह कह दिया था कि बांग्लादेश के मामले में कोई असंवेदनशील बयान नहीं देगा। तो ऐसे में अगर इतनी हिदायत बीजेपी सरकार अगर बरत रही है, तो फिर हिंदू रक्षक दल जैसे लोग, जो पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं, उनको आज बढ़ावा कहां से मिल रहा है? आज कैसे हिम्मत हो रही है पिंकी चौधरी की कि धमकी देने की? और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो दिल्ली मुख्यालय को हम घेर लेंगे, वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इतनी हिम्मत पिंकी चौधरी की कहां से हो रही है? ये हिम्मत तभी आती है जब आपको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। ये हिम्मत तब आती है जब आपको ये पता है कि पुलिस आपके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी। अब अगर एफआईआर दर्ज किया गया है और साफ साफ सामने से ये दिख रहा है कि वो शाहजहांपुर का एक मुसलमान परिवार था जिसकी आपने झुग्गियां तोड़ दी, वो कूड़ा बीनने का काम करता था, तो आपने ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने एफआईआर दर्ज कर ली लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। तो केवल और केवल ये हिंदू रक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी एक खुलेआम गुंडई है और इस पर कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस दिखाने के लिए ये करती है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जहां पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उठाकर जेल में बंद करना चाहिए, तो जेल में ऐसे लोगों को बंद नहीं किया जाता, बल्कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, आकर आप सीधा लाठी और डंडे बरसाकर उनकी झुग्गियों को तार तार कर देते हैं। और वो सारे परिवार अब कहां जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। और हिंदू ये भी बताया जा रहा है कि जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष थे पिंकी चौधरी, खुद वो वहां पर मौजूद थे और खुद उन्होंने लाठी और डंडे बरसाए हैं उन झुग्गियों पर और झुग्गी पर रहने वाले लोगों के साथ भी। और पुलिस ने इस पर यह बताया जा रहा है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ये मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल वहीं पर आ जाता है कि अगर मुकदमा दर्ज किया है तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती जो खुलेआम इस तरीके की गुंडाई करते हैं? और मधुबन बापूधाम क्षेत्र में गुलधर स्टेशन के पास की ये घटना है, जो कि मैं आपको बता रही हूं, गाजियाबाद का इलाका है। और गाजियाबाद के बाद गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दिल्ली के अंदर मैंने आपको दो इलाके ऐसे बताए, संजय नगर और दूसरा शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के नीचे बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ इस तरीके की मारने की, भगाने की, उनको वहां से इस तरीके की वारदातें सामने आई हैं। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। जिस तरीके की घटना हम बांग्लादेश में देख रहे हैं उसका एक रिपल इफेक्ट या सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट हम जिसे कहते हैं वो इस समय दिल्ली में नजर आ रहा है। अब इसको आप जोड़िए कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। अब बांग्लादेश में रहने वाले जो लोग हैं उनका क्या मानना था? उनको ये लग रहा था कि शेख हसीना बिल्कुल एक तानाशाह लीडर के रूप में है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका संरक्षण शेख हसीना ने नहीं किया, यहां तक कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनको भी ठीक से नहीं दिया गया। अब ऐसी शेख हसीना को भारत ने पनाह दे दिया है, तो ऐसे में भारत के लिए कितना खतरा बढ़ जाता है। आप ये सोचिए कि शेख हसीना को, जिनको कि असाइलम यूके जैसे देशों ने नहीं दिया,
मुसलमान देशों ने उनको असाइलम नहीं दिया, लेकिन भारत ने उनको यहाँ पर संरक्षण दिया है। भारत में वो रह रही हैं और इस समय बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो इंटरिम सरकार जो अभी बनी है, वो उनके अधीन है। और मोहम्मद यूनुस काफ़ी बारीकी से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट को और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझते हैं कि क्या चीज़ सही है बांग्लादेशियों के लिए, तो वो उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से अदानी के कितने प्रोजेक्ट्स थे जो कि बांग्लादेश में एक्टिव करवाए गए, केवल और केवल तथाकथित रूप से मोदी जी को खुश करने के लिए, और इसका एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट बांग्लादेश में देखने को मिला था। तो आज जो जिस तरीके के हालात, जो पॉलिटिकल और सोशल माहौल, राजनीतिक और सामाजिक दोनों जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में दिख रहा है, उसका सीधा असर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में दिख रहा है। और दिल्ली के अलावा देश के कई इलाकों में बांग्लादेशी रहते हैं। क्या ये चीजें अब बेकाबू हो सकती हैं? अगर पुलिस ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो ताजुब नहीं होगा कि ये चीजें हाथ से बाहर निकल सकती हैं। अब इसको लेकर काफी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं और उनको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये सीधा सीधा मामला आपको मैंने पुलिस की बाइट अभी सुनाई थी। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है उस पिक्चर को लगाकर जहां पर ये तोड़फोड़ हुई थी, झुग्गियों को हटाया गया था। उसमें इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी लगाकर शाहजहांपुर यूपी के कुछ गरीब परिवार रहते थे। इस मौसम में उनकी झुग्गियों पर लाठियां बरसाते और धर्म सूचक गालियां देते वालों को पहचान लीजिए। भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी बताकर पीटने वाले, उनके झोपड़ियों को आग के हवाले करने वाले इन आतंकियों पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार? सवाल यही है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। और जो मैंने बात कही कि एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा, अगर आप उनको जेल में बंद नहीं करेंगे, कुछ उनको सबक सिखाने का काम नहीं करेंगे, तो इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। और आज उन्होंने दिल्ली में या गाजियाबाद में ये घटना की है, क्या पता पूरे देश में इस तरीके का माहौल ऐसे लोग कर दें। और लास्ट में इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि क्या यही है कानून व्यवस्था? क्या पुलिस का डर खत्म हो गया है इनकी से? और ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है। और इसके अलावा आपको तो ये जो कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको मैंने दिखाया था, लेकिन ये जो पिंकी भैया हैं, जो पिंकी चौधरी यानी कि जो हिंदू रक्षक दल, इनके लिए सोशल मीडिया पर किस तरीके का समर्थन जुटाया जा रहा है हिंदुओं के बिहाफ पर, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए एक ट्वीट है जो पिंकी भैया ने खुद किया है और वो लिखते हैं कि मौत एक ही बार आती है तो घुट घुट कर के क्यों जिया जाए, या तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए या बांग्लादेश भेज दिया जाए। मैं भारत के तो कम से कम इन बांग्लादेशियों को हिंदुओं की मौत का जश्न मनाते चुपचाप नहीं देख सकता। ये इस तरीके का ट्वीट करते हैं और जिसके ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए उन्हीं के एक सपोर्टर हैं दीपक शर्मा, तो सन ऑफ भारत कह के उनका ट्विटर हैंडल है। और वो लिखते हैं कि हिंदुओं की मौत का जश्न मना रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने वाले पिंकी भैया पर एफआईआर क्यों? क्या हिंदुओं की मौत पर जश्न मनाने वालों का देश है या अवैध बांग्लादेशियों का? पिंकी भैया भूपेंद्र @HRD का गुनाह क्या है? आवाज दो हिंदुओं, यानी कि हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है। एक तरीके से इस तरीके का माहौल ऐसे ट्वीट्स के जरिए बनाया जा रहा है कि जो हिंदू नहीं भी जगा हो उस हिंदू को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और कैसे गलत तथ्यों पर, गलत फैक्ट्स पर। ये जो गाजियाबाद का इंसिडेंट है, शाहजहांपुर का परिवार था, मुसलमान परिवार था, जिसको कि झूठ मूठ ये बताया गया कि वो बांग्लादेश के लोग हैं और उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अब इसी दीपक शर्मा को, जो कि पिंकी चौधरी के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं की मौत का जश्न मना रहे बांग्लादेशियों को खदेड़ने वाले पिंकी भैया पर एफआईआर क्यों? केवल एफआईआर से ये लोग तिलमिला गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि परिवारों की जीविका, जान जीविका और जहान को खत्म करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? कहा जा रहा है कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन ऐसे स्वतः संज्ञान का क्या मायने है जब आपने किसी का परिवार खत्म कर दिया, उस परिवार के पास रोजी रोटी नहीं है, उस परिवार के पास घर नहीं है, आपने उसका आशियाना बिगाड़ कर बिल्कुल हटाकर किनारे कर दिया, ये कहते हुए कि वे बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश से आए हैं और इससे हम उनसे बदले की भावना। तो इस तरीके की जो नफरत की जो राजनीति और नफरत फैलाने का काम ये जो हिंदू रक्षक दल कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है ऐसा। अब वही दीपक शर्मा इसे धर्म युद्ध बताते हैं। धर्म युद्ध में
तन मन धन से पिंकी भैया के साथ हूं। हिंदुओं, क्या आप भी साथ हैं? साथ हो तो आवाज दो हिंदुओं। तो ये हिंदुओं को जो भड़काने का काम किया जा रहा है कि देखिए आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो यहां नहीं होगा, यहां नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये क्या आतंकी घटना नहीं है? और ये इसी तरीके की हरकतें आतंकवादी करते हैं। जिहाद के नाम पर क्या होता है? यही किया जाता है और उसी तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं पिंकी चौधरी जैसे लोग, दीपक शर्मा जैसे लोग, जो कि तथाकथित रूप से पिंकी चौधरी के बड़े-बड़े सपोर्टर्स हैं। अब पिंकी भैया ने बिल्कुल साफ-साफ उनको लिखा है, पिंकी भैया उनके ट्विटर का हैंडल है, मैं उनको पिंकी भैया नहीं बोल रही हूँ। या तो मोदी जी बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अन्यथा मैं एक भी बांग्लादेशी को भारत में रहने नहीं दूंगा। अब ये बताइए इतनी घिनौनी धमकी, इतनी घिनौनी शरारत जिसे कहते हैं, अगर वो ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं और सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ बैठे रहेगी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जगाने का काम ये कर रही है। और ये क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी को शोभा देती है? और किस तरीके की राजनीति को पनपा रहे हैं ये सरकार, ये पुलिस, दोनों इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आज पिंकी चौधरी जैसे लोग आज किस तरीके से पनप गए। उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इस तरीके की खुली चुनौती अब वो सरकार को और पुलिस को देने लगे हैं। यानी कि मोदी जी के लिए भी अब ये बड़ी मुसीबत बन रहे हैं पिंकी चौधरी जैसे लोग। अब एक वारिस पठान का आपको ट्वीट दिखाती हूं मैं। वारिस पठान ने लिखा है कि किसने इजाजत दी इनको कानून अपने हाथ में लेने की और तोड़फोड़ करने की? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ की आग लगाई इनको फौरन हिरासत में लेकर सजा देनी चाहिए। अब लगातार यही सवाल हो रहा है कि इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है ऐसे लोगों को। आज क्या गारंटी है कि आज ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? क्या होगा अगर इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में फैल जाएंगी? तो क्या एक बड़ा दंगा फसाद की स्थिति नहीं खड़ी हो सकती? आज मोदी जी क्यों चुप इस पर बैठे हैं? अमित शाह इस पर क्यों चुप बैठे हैं? क्या उनकी रजामंदगी है? क्या उन्होंने हिंदू रक्षक दल जैसे एलिमेंट्स को क्या एक लाइसेंस दे दिया है कि ठीक है आप जाइए? और क्योंकि ये राजनीति हमें, जो हिंदू के पक्ष की जो राजनीति है वो हमें सूट करती है, इसलिए क्या वो होने देंगे? और शेख हसीना जो कि दिल्ली में बैठी हुई हैं, क्या उनको मंजूर होगी इस तरीके की स्थिति? तो आज क्या कर रहे हैं मोदी और शाह, क्या कर रही है उनकी पुलिस? आज ये सब सवालों के घेरे में आते हैं कि किस तरीके से मासूम बेबस लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है ऐसे ही पिंकी चौधरी जैसे लोगों ने और हिंदू रक्षक दल के ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि हिंदुओं को बताते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, यही बता रहे हैं कि ये हिंदू खतरे में है। और जब इसी हिंदू की हिंसक होने की बात जब राहुल गांधी ने की थी, तो आपको याद होगा कि मोदी जी किस तरीके से खड़े हो गए और कहा कि ये किस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ऐसे ही एलिमेंट्स की बात कही थी और इन्हीं पर सवाल खड़ा किया था। आज जो पिंकी चौधरी जैसे लोगों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें कहां जाकर रुकती हैं आप ये समझ लीजिए कि कब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी, भारत इनको कितने लंबे समय तक पनाह देगा, और जब तक देगा तब तक इस तरीके की बातें सुनाई पड़ती रहेंगी। क्योंकि बांग्लादेशीज भी इस समय काफी गुस्से में है और बांग्लादेश प्रो इंडिया बताया जाता था, प्रो हिंदूज बताया जाता था। शेख हसीना के जमाने में काफी उनको सेक्युलर होने की बातें कही जाती थी, लेकिन अब जब उनको हटाया गया है तो उसके बाद से वहां के हिंदुओं की तो जान खतरे में है ही, लेकिन सीधा उसका असर भारत में किस तरीके से दिख रहा है, उसका एक डिप्लोमेटिक इंपैक्ट जो दिख रहा है, उसको तुरंत विदेश मंत्री को भी बीच में आकर, अमित शाह को आकर, प्रधानमंत्री को स्वतः संज्ञान लेकर कुछ न कुछ इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पिंकी चौधरी जैसे लोगों को हवा देना, उनको एनकरेज करना। और पुलिस अगर उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गिरफ्तार उनको क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आज कई इसमें सवाल खड़े हो गए। अभी ये भी खबर आ रही है कि कूच बिहार से, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहां पर करीब 1000 हिंदू बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं भारत में आने के लिए, और पुलिस लाख उनको रोकने की कोशिश कर रही है, बीएसएफ, लेकिन वो जा नहीं रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके देश में वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में कितनी बड़ी विपदा भारत के सिर पर है, और ऐसे में पिंकी चौधरी जैसे लोग देश का नुकसान किस तरीके से कर रहे हैं, देश के सामाजिक ताने बाने को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। क्या कहेंगे इस वीडियो पर? आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।